देखो आज हम बात करेंगे कि डीयू का, बीएचयू का, जेएनयू का और एयू का, ठीक है, इन सब का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्योंकि देखो हम एग्ज़ाम तो दे दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद बहुत अच्छा स्कोर लाने के बाद भी अगर हम एक भी स्टेप छोड़ देंगे या एक भी जगह मिस्टेक करेंगे ना, तो हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबको जानना होगा कि हर एक कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बीएचयू से बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो अगर बात करें बीएचयू का सर जी, तो बीएचयू का 2025 का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहली बात हमको करना होगा सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम दिए होंगे वही बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। अब सीयूटी का एग्जाम देने के बावजूद भी अगर हम एक स्टेप मिस कर जाएंगे ना, तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, एग्जाम दे दिए सब लोग, एग्जाम देने के बाद, ठीक है, एग्जाम देने के लगभग कह सकते हो एक हफ्ते बाद, लगभग हम कह सकते हैं ना 10 से 15 जून, है ना, 10 से 15 जून के बीच में बीएचयू अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करेगा, मतलब कि ओपन करेगा। करना क्या होगा कि जो बच्चे बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बीएचयू के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन में अपना वो सीयूटी का फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, अपना पूरा डॉक्यूमेंट, जो भी जरूरी चीज़ें होंगी सब कुछ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। कुछ इसका फीस लगेगा, वो फीस देना पड़ेगा, 100 रुपये, 150, 200 जो फीस लगता है वो देना पड़ेगा। ठीक है, देने के बाद फिर आएगा हमारा CUET का रिजल्ट। ठीक है, जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद बीएचयू अपना पोर्टल फिर से दोबारा ओपन करेगा। अब क्या करना होगा, अब हमको करना होगा अपना कोर्स सेलेक्ट कि सर जी हमें किस कोर्स से वहाँ पे पढ़ाई करनी है। कोर्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में ये है कि देखो बीएचयू में देखो एक मेन कैंपस है, मेन कैंपस में होता है रेगुलर सीट और पेड सीट। रेगुलर सीट का फीस बहुत कम होता है, पेड सीट का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। और जब हम बनाएंगे प्रेफरेंस, जैसे अगर हमको बीएचयू से मैथ करना है तो बीएचयू मैथ रेगुलर सीट, बीएचयू मैथ पेड सीट, मेन कैंपस, उसके बाद एफिलेटेड को चूज करेंगे ऐसे ना। इसका प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना होगा, नहीं तो फिर हम अच्छा नंबर ला के भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जब ये बना लोगे उसके बाद रिजल्ट आएगा तो वो बीएचयू अपना कट ऑफ जारी करेगा। कट ऑफ जब जारी करेगा तो अगर तुम्हारा रिजल्ट सीयूटी बहुत अच्छा है तो तुम उस कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। आने के बाद तुम्हें आएगा मेल, मेल आएगा एडमिशन के लिए। अगर तुम उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हें आएगी फीस पेमेंट की बारी। ये फीस करना होगा पेमेंट, फीस लगभग 2000 होता है, लगभग 2000, 2 से मतलब कह सकते हो 2 से 4000 का फीस होता है। ये पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, घर बैठे बैठे होगा। और एक बात याद रखना, ये सब कुछ तुम्हारे ईमेल पे आएगा, तो अपना ईमेल एकदम तैयार रखना, देख लेना सब कुछ सही है ना, हमको हमारा ईमेल पासवर्ड अच्छे से पता है ना। क्योंकि जब ये मेल आएगा अगर तुम उसको 1 दिन या 2 दिन में चेक करके फीस पेमेंट नहीं किए तो वो हट जाएगा, उसके बाद तुम चाह के भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल आएगा, एक्सेप्ट करोगे और फीस पेमेंट कर दोगे। फीस पेमेंट करने के बाद तुम्हें करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ तुमको ऑनलाइन करना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद तुम्हें तुम्हारा सीट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सीट मिलने से पहले हम एक चीज़ बता दें, सभी लोग इन सारे डॉक्यूमेंट को पहले बनवा के एकदम तैयार कर लो, सभी लोग, है ना। जैसे स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th का, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। देखो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, है ना, ये तीनों होना चाहिए सेंट्रल का। ठीक है, याद रखना ये तीनों होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तीनों। ठीक है, तो इन सबको बनवा लो। और अगर कोई बीएचयू का एम्प्लॉय है या स्पोर्ट कोटा से तो भी अपना बनवा कर रख लो। ठीक है, अब देखो जब हम लोग अपना कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आएगा सर जी सीट अलॉटमेंट का। अगर तुम्हें वो सीट पसंद आ गई, मतलब कि हम जिस कोर्स में, है ना, हम जिस कोर्स में जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते थे हमें वही सीट मिल गया, हम उससे खुश हैं तो उसे लॉक कर देना। और अगर खुश नहीं हो तो उसे करना नॉट लॉक।
इस पे क्लिक करके सेंड कर देना, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि जो कोर्स तुम्हें चाहिए था, अगर वो कोर्स जो बच्चा लिया होगा, बहुत सारे बच्चे लिए होंगे, अगर उन बच्चों में से कोई एक बच्चा छोड़ देगा ना, तो तुम्हें वो कोर्स दे दिया जाएगा कि लो भाई एक सीट खाली हो गया तो तुम जाओ उसको ले लो, नहीं तो फिर तुम्हें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। और फिर आएगा उसी ईमेल पे जनरेट ऑफर लेटर, इसको ओपन करके जनरेट करके इस ऑफर लेटर के साथ अपने ओरिजिनल फिजिकल 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जितने सारे डॉक्यूमेंट है सबका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा ऑफलाइन। ये कॉलेज लेके जाना होगा, पूरा अपना चेक करवाना होगा, चेक कर लेंगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा एकदम कंप्लीट, फिर पढ़ाई शुरू, ठीक है। इतना आसान है। चलो उसके बाद देखो बात करेंगे सर जी एडमिशन प्रोसेस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज। इसका प्रोसेस भी एकदम आसान है। देखो जो बच्चे सीयूटी का रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसका एग्जाम दिए हैं, वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, सब नहीं ले पाएंगे, ये बात याद रखना। हाँ, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए सीयूटी का, उनके लिए अगर सीट खाली रह जाती है तब होगा, लेकिन इतना तो पता है भाई, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट खाली नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। इतने सारे बच्चे कहाँ बचेगा, सीट बचेगा ही नहीं, तो खाली तो नहीं रहेगा। तो जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम दिए उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। अब उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म हुआ, तो एग्जाम खत्म होने के कुछ दिन बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज भी क्या करेगा, अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेगा। इस पे क्या करना होगा, हमें खुद को करना होगा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ पूरा फॉर्म अच्छे से भरना होगा। भरने के बाद जब आएगा सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद वही सेम प्रोसेस, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हमें अपना करना होगा कोर्स सेलेक्ट कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको करोगे सेलेक्ट, 5-6 कोर्स सेलेक्ट करके सबमिट कर दोगे। फिर अगर हमारा कट ऑफ में अच्छा नंबर आ गया, मतलब बहुत अच्छा नंबर आया, हम कट ऑफ के अंदर आ गए, तो हमारा एडमिशन हो जाएगा एकदम आराम से। बस फिर से क्या करना होगा, बस आराम से फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस अगर बात करोगे तो जेएनयू का भी देखो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, वही सेम प्रोसेस होगा सबके लिए। अब क्या है, वही सेम प्रोसेस है। सबका एग्जाम हो गया है, एग्जाम होने के बाद बस कुछ दिन में, लगभग एक हफ्ते में हर एक कॉलेज वाले अपना खुद का पोर्टल ओपन करेंगे, सबको करना होगा उस पर रजिस्ट्रेशन करोगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर से अपना कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, सबमिट करना होगा, फिर कट ऑफ जारी होगा। जब कट ऑफ जारी होगा, अगर मेरा कट ऑफ से अधिक नंबर होगा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह सेम बीएचयू के लिए भी हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। अब बात करें डीयू के लिए, तो देखो डीयू का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि डीयू में क्या होता है ना, डीयू में लगभग 74-75 कॉलेज है। तो इसमें तो देखो यहाँ तक तो कर लोगे, अभी CSAS पोर्टल ये अभी ओपन हुआ नहीं है, मतलब इनका भी ऑनलाइन पोर्टल है, इसको ओपन करना होगा। जब ये लिंक खुल जाएगा, इस पे जाके खुद को करना होगा रजिस्ट्रेशन, करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जब आएगा सीयूटी का रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हमें कोर्स प्रेफरेंस करना होगा, कोर्स करना होगा सेलेक्ट। अब इसमें क्या लफड़ा हो जाता है ना कि यार इसमें 75 कॉलेज है, पहले हमें कॉलेज देखना होता है, फिर हर कॉलेज में हमें किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है उसको प्रेफरेंस अच्छे से तैयार करना होता है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करोगे, अगर मिल गया कॉलेज तो आराम से कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दोगे, ठीक है। ले देखिए बहुत आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अपने दिमाग में, अगर अपने दिमाग में केवल 4 से 5 यूनिवर्सिटीज को रख लो कि यार हमें इससे या इससे ही पढ़ाई करनी है और हमें ये कोर्स चाहिए, बस इतना करो। अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो किसी और में देखना, ट्राई करना, ठीक है। सबको मत लेना कि किसी मिल जाए, कोई 4-5 सेलेक्ट करो जिससे काम आसान रहे, ठीक है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसा रहेगा, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे भाई सबका एडमिशन हो जाए अच्छे कॉलेज में जिसमें सब लोग चाहते हो, तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, सबके लिए अच्छा रहेगा। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय और टाटा।